मध्य पूर्व से एक बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आ रही है। खबर है कि ओमान, सऊदी अरब और कतर ईरान के साथ होने वाले संभावित समझौते में अमेरिका की भूमिका कम करने या उसे बाहर रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इससे अमेरिका, ईरान और पूरी दुनिया में क्या असर पड़ सकता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। पूरा मामला क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान, सऊदी अरब और कतर का मानना है कि हाल के तनाव और संघर्षों के बाद अमेरिका की विश्वसनीयता पहले जैसी नहीं रही। इसलिए ईरान के साथ किसी भी समझौते को सफल बनाने के लिए खाड़ी देशों को खुद आगे आना चाहिए। बताया जा रहा है कि कतर में अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित बैठक के बाद इस दिशा में आगे की कोशिशें शुरू हो सकती हैं। खाड़ी देशों की योजना क्या है? रिपोर्ट्स के अनुसार इन देशों का लक्ष्य अगस्त 2026 तक ईरान के साथ एक स्थायी समझौते तक पहुंचना है। इसके लिए 4 बड़े बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। पहला, फारस की खाड़ी में स्थायी शांति कायम करना ताकि तेल और गैस का व्यापार बिना रुकावट चलता रहे। दूसरा, ईरान और खाड़ी देशों के बीच के विवाद को क्षेत्रीय मुद्दा मानते हुए अमेरिका की भूमिका कम करना। तीसरा, ईरान के साथ सीधे बातचीत बढ़ाना, क्योंकि किसी भी तनाव का सबसे ज्यादा असर पड़ोसी देशों पर पड़ता है। चौथा है, लेबनान जैसे क्षेत्रीय मुद्दों को भी बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करना। होर्मुज इतना अहम क्यों है? अब ये सवाल। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा केंद्र है होर्मुज जलडमरू मध्य। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत जैसे बड़े तेल उत्पादक देश इसी रास्ते से अपना तेल और गैस दुनिया तक पहुंचाते हैं। इसी वजह से होर्मुज को दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन माना जाता है। ईरान का रुख क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने जैसे मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हाल के महीनों में इसी मुद्दे को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भी देखने को मिला। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने तो यहाँ तक कहा कि आज के समय में होर्मुज किसी परमाणु हथियार जितना रणनीतिक महत्व रखता है। क्या अमेरिका सचमुच बाहर हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि अमेरिका को किसी समझौते से बाहर कर दिया गया है। अभी ये रिपोर्ट्स और कूटनीतिक चर्चाओं पर आधारित जानकारी है। आगे आने वाले दिनों में कतर में प्रस्तावित बैठक और उसके बाद होने वाली वार्ताओं से स्थिति और साफ हो सकती है। मध्य पूर्व की राजनीति सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है। यहाँ होने वाले फैसलों का असर पूरी दुनिया की तेल कीमतों, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अब सबकी नजर आने वाली बैठकों पर रहेगी कि क्या खाड़ी देश ईरान के साथ कोई नया समझौता कर पाते हैं और उसमें अमेरिका की भूमिका क्या रहती है।